हार्मोनल इम्बैलेंस का जो मसला है वो लड़कियों में, यंग लड़कियों में भी हम देखें बढ़ता जा रहा है। चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? और हर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, क्या चीज़ है ये? जी, हर्सुटिज्म का मतलब है ऐसी जगहों पे बाल का होना और थिक बालों का होना जो औरतों में अमूमी उन जगहों पे नहीं होते हैं। जैसे कि चेहरे पे, चिन पे, चेस्ट पे, बाजू की ऊपर वाली जगह पे, बैक पे, और वो थिक बाल होते हैं जैसे मेल टाइप बाल होते हैं। राइट। ये भी बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस शो करता है ज़्यादातर में, और ज़्यादातर ये एसोसिएटेड होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ। ओके। लेकिन इसके और भी कॉजेज़ मौजूद हैं, जैसे कि कुछ लोगों में जिनमें थायराइड के मसले होते हैं उनमें भी हर्सुटिज्म देखा गया है। इसके अलावा कुछ लोगों में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं, तो वो भी हर्सुटिज्म के शिकार होते हैं। तो हर्सुटिज्म और कुछ परसेंट में हर्सुटिज्म का कोई रीज़न नहीं होता और ये फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। Okay. तो हमें ये बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। यूजुअली जो हर्सुटिज्म के मरीज़ हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, और बहुत सारे स्किन के डॉक्टर्स फिर वापस उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कि आप अपना हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एवेल्युएट करवा के आएँ, वो चेक करवा के आएँ कि ऐसा तो नहीं कि हम लेज़र कर दें या इलेक्ट्रोलिसिस कर दें और जो प्राइमरी कॉज है उसका वो अपनी जगह पे रह जाए और ये बार बार बनने में आए। मतलब कि लेज़र करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी करेक्शन की जाए। अगर वो करेक्ट कर किए बगैर ही लेज़र कर दिया जाए फिर तो आपके सेशंस भी ज़ाये हैं, पैसे भी ज़ाये हैं। फिर वो दोबारा से 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद जो बालों का साइकिल है वो दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा रीग्रो कर जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहबा, जिन लड़कियों में पीसीओएस की वजह से चेहरे पर बाल आते हैं वो अगर लेज़र के सेशंस लेती हैं तो क्या उससे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है? जी, उनको लेज़र के सेशंस भी हम एडवाइस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनको कहते हैं आपने अपना जो वेट है, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका एक सर्टन बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 19 से 24 नॉर्मल होता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो तो अब इतना कॉमन हो गया कि वो हमारे रूटीन के मोबाइल ऐप्स में भी मौजूद है। हर बंदा अपनी हाइट वेट डालता है, अपनी जेंडर डालता है और उसका BMI निकल के आ जाता है। तो 19 से 24 के दरमियान वाला जो BMI है ये नॉर्मल समझा जाता है। अगर कोई बंदा बहुत ओवरवेट है, मतलब 24 से ऊपर है, तो उसको चाहिए कि पहले वो अपनी वेट रिडक्शन करे। राइट। मतलब डाइट कंट्रोल है, लाइफस्टाइल है, इसमें मतलब डाइटिंग नहीं है, हम इसको डाइटिंग नहीं कहेंगे, डाइट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। फिर कुछ ना कुछ वॉक और एक्सरसाइज है, फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो हम इसको करेक्शन के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका वो वही है कि आपने अपना वेट कम करना है। ठीक है। डॉक्टर साहबा, जितने भी पेशेंट्स हैं PCOS के, क्या उन सब में चेहरे पर बाल आते हैं या फिर कुछ में आते हैं और कुछ में ये सिम्टम जाहिर नहीं होता? बिल्कुल आपने सही कहा। जो 1/3 पेशेंट्स हैं, यानी टोटल में से अगर हम देखें तो 30% पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का शिकार होते हैं और काफ़ी बुरी तरह से शिकार होते हैं। मतलब वो इस प्रॉब्लम की वजह से मेंटली बड़े अपसेट रहते हैं। बिल्कुल सोशल स्टिग्मा एक उन्हें फेस करना पड़ता है। उनको बचपन से ही मतलब एक रेडिक्यूल और एक मजाक का निशाना बनाया जाता है। फिर वो उनका सेल्फ स्टीम लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बचपन से ही काफ़ी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, बॉडी शेमिंग की जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है। दूसरा ये कि जो बाकी के पेशेंट्स हैं उनमें किसी और तरह से चीज़ें प्रेजेंट करती हैं। किसी को एक्नी बहुत ज़्यादा होती है चेहरे पे, किसी को स्किन का कोई मसला भी नहीं होता, सिर्फ पीरियड्स का मसला होता है। किसी को पीरियड्स का इशू नहीं होता, लेकिन जब उनकी अल्ट्रासाउंड पे वैसे देखा जाए तो हमें पता चलता है जी उनकी ओवरीज जो हैं PCOD लुकिंग है, लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं है। तो PCODs का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से है। ठीक। तो हमने बगैर किसी सिम्टम के अगर अल्ट्रासाउंड पे वैसे ही हमें ओवरीज में PCODs नज़र आ रहा है और पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, तो हमें खामखा उस मरीज़ को परेशान नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना ही उसको एडवाइस देना काफ़ी है कि आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है।